Please subscribe and press bell icon for more videos. वेलकम स्टूडेंट, माय एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर को लिखने के हमारे 2 तरीके होते हैं। पहला है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में। देखो, इसको करने से पहले हमें इसका चार्ट देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो, हमारे पास इंडियन सिस्टम में क्या होता है, किसी भी नंबर को जब हमने लिखना है तो उसके लिए पहले हमें ये चार्ट फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है आपके लिए ज़रूरी है, इसको याद रखना। बहुत इजी है। देखो, पहले हमारी प्लेस है, पहले हमारा पीरियड होता है वंस पीरियड। देखो, इसमें क्या है, हमारे आते हैं 3 डिजिट्स। देखो, ये जो इंडियन हमारा सिस्टम है ना, इसमें हमने इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, दोनों में जब भी हमने कोई भी नंबर को लिखना है ना, हमारा जो चार्ट है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है। जो है, देखो, पहला हमारा पीरियड है जो वो वंस पीरियड होता है। इसमें क्या है, हमारे 3 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, पहले वाला मेंबर है वो वंस होता है, दूसरे वाला 10 और थर्ड वाला होता है 100। ठीक है, और हमारा जो सेकंड पीरियड होता है वो होता है हमारा 1000 पीरियड। ठीक है, 1000 पीरियड। और थर्ड पीरियड जो होता है हमारा वो होता है लाख पीरियड। एंड इसके बाद आता है हमारा करोड़। ठीक है, याद रखने का तरीका सिर्फ यही है इजी, कि आप ये याद रख सकते हो। मान लो कि ये जो घर है एक, ठीक है, ये जो वंस है ना, हमने ये याद रखना है कि ये वंस वाला घर है। उसके बाद आता है 1000, देन लाख, फिर करोड़। देखो, कैसे याद रखना है, ये जो वंस है ना, इसमें हमारे 3 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वंस, टेंस और 100। और जो बाकी के बच जाते हैं इनमें क्या है, सब में 2 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, 100, फिर ये आ जाता है 1000, फिर ये हमारा आ जाता है 10,000। ठीक है, उसके बाद आता है लाख, देन 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, आपने ये याद रखना है कि जो वंस वाला जो घर है इसमें हमारे 3 मेंबर आएंगे, 1000 वाले में आएंगे 2, लाख वाले में भी 2 और करोड़ वाले में भी 2। सिर्फ वंस है जो उसमें ही 3 आएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और हमारा दूसरा सिस्टम है जो वो है इंटरनेशनल सिस्टम। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा दूंगी कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए इसका तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पर इससे पहले आपको ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चार्ट नहीं पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपको ये चार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आगे आ गया इंटरनेशनल सिस्टम। देखो, मैं आपको डिफरेंस भी समझा सकती हूँ इसका, कि आप इजीली लर्न आप कैसे कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा क्या है, इसमें भी हमारे अलग अलग पीरियड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ गया वंस पीरियड। इसमें भी सेम ही होता है वंस पीरियड। कैसे, सेम प्लेसेस, वंस, टेंस, 100। ठीक है, और उसके बाद 1000 पीरियड भी इसमें सेम ही होता है, पर यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, देखो, इसमें क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और इसमें क्या है, एक ऐड हो जाएगा 100,000। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और वंस पीरियड फिर आता है 1000 पीरियड। देन इसमें जो अगला पीरियड है वो आता है मिलियंस। ठीक है, मिलियंस वाले में आएगा मिलियन,
10 मिलियन, देन 100 मिलियन। और उसके बाद अगर आप ये जो सिस्टम है वंस, टेंस, वंस, थाउजेंड, मिलियंस तक, ये तो आपका 5th क्लास तक चल जाता है। जो 5th क्लास वाले बच्चे हैं, जो 6th वाले हैं उनकी क्लास में ये एक बढ़ जाता है आगे, बस बिलियन ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये है जो किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये जो बिलियन आएगा इसमें भी 3 ही होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी याद रखने में, क्योंकि जो हमारा इंडियन सिस्टम था उसमें क्या था, जो वंस पीरियड था उसमें 3 मेंबर्स थे, बाकी जो 3 थे उनमें 2 थे। बट इसमें क्या है, वंस वाले में भी 3 है, वंस, टेंस, 100। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये याद ही रह जाएगा ऊपर वाला, वंस, टेंस, 100। बस आपने ये 1000 लगाना है, 1000 आ गया वंस की जगह, फिर 10,000 हो गया, फिर 100,000 हो गया। मिलियन में भी 3, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और बिलियन में भी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। बस यही डिफरेंस है इसमें कि यहाँ तक 1000 तक तो सेम ही रह जाते हैं ये दोनों सिस्टम, 10,000 तक। ठीक है, बस ये चेंज आ जाता है आगे कि 100 हो जाता है। इसमें सब में 3 मेंबर्स हैं, इसमें सिर्फ वंस पीरियड में 3 मेंबर हैं, बाकियों में 2 हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इजी कैसे रह सकता है। देखो, फर्स्ट पहले हम करेंगे इंडियन सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास कितने भी डिजिट, चाहे 6 हो 7 हो, आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये डिफरेंस समझ आ जाए। ठीक है, कि चार्ट को कैसे याद रखना है। ठीक है, ये आप ये घर मान के चलो कि किसमें कितने कितने मेंबर आएंगे, तो आपको ये इजी रह जाएगा इस मेथड से आपको याद रखना। ठीक है, इंडियन का क्वेश्चन है। पहले मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, आप कुछ नहीं करना है, अगर आपको चार्ट याद हो जाता है, आपने सिंपल इसको ना, या चाहे तो ये प्लेस वैल्यूज़ इसके ऊपर लिख दो, चाहे आप 2 तरीके हैं एक क्वेश्चन को करने के। ठीक है, मैं आपको दोनों समझा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ याद हो गई हैं तो ऐसे सिंपल चार्ट बनाने में आपका टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली जो डिजिट लिखा है उसके ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो। वंस, टेंस, ये आ गया 1000, 10,000, और ये आ गया लैख। ये मैं इंडियन समझा रही हूँ आपको। एक बात याद रखना कि इंडियन में लाख करोड़ आ जाते हैं, इंटरनेशनल में ये नहीं आता, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल। क्या तरीका है कि आप भूल ना पाएँ इसको। देखो, हमने हमेशा इधर से स्टार्ट करना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, ईज़िली हम यहाँ से देख सकते हैं, लास्ट में ये नंबर लिखा हुआ है हमारा 1। ठीक है, ये सिंपल आ गया 1, क्योंकि हमेशा जो लास्ट वाले 3 डिजिट होते हैं वो हमारे चेंज नहीं होते हैं, चाहे हम आपका क्वेश्चन 4 नंबर्स वाला हो, चाहे 5 वाला हो, चाहे 6 वाला हो। ठीक है, जो लास्ट वाला है ना, जो ये 3, ये हमेशा सेम ही रहते हैं। कैसे, ये क्या बना आपका, ये सिंगल हो गया 1, आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया 1, उसके बाद 2 नंबर लो, ये कितने बन गए, 81। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है वो कौन सी प्लेस पे लगा हुआ है, हमारा 100। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट वाले 81 है ना, वो आप ऐसे लिख दो 81। कुछ नहीं करना है, ये जो 2 है वो कौन सी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, मतलब कि ये 100 प्लेस पे है। ठीक है, इसकी जगह 100 वाली है, तो कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है, 2, आपने पहले इसके आगे लिख देना है 100, तो आगे लगा देना है 2, ये बन गया 281। ठीक है, ये लास्ट में जो डिजिट है आपके, ये जो लिखा है वो चेंज नहीं होता कभी भी, चाहे आगे आप कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो ये आ गया। अब आ गया इनकी टर्न। देखो, हमने किया था, ये जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, 1000 पीरियड में हमारे 2 मेंबर आए थे, तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, अपने मेंबर पूरे करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो 2 मेंबर है इनको आपने इकट्ठे लेके चलना है। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने ये वंस पीरियड 3 को इकट्ठा लिखा है ना, कि क्या बना, ये 281 बना है, ऐसे ही ये जो हमारा 1000 पीरियड है ना, इसमें ये जो 2 डिजिट है हमने इनको इकट्ठा लेके चलना है। क्या बना ये, 43। कौन से घर में रहते हैं ये,
1000 वाले में, तो क्या लगा 43,000। तो आप लिख दो ऐसे 43,000, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा डिजिट बच जाता है वो बच गया 5, तो ये सिर्फ एक ही डिजिट है, तो सिंपल आपने क्या करना है 5 लिख के, ये कौन सी प्लेस पे है, क्या लिखा हो उसके ऊपर एल लिखा हो, मतलब कि लैख पीरियड है, ये आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 5,43,281। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखो हमें अगर हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट और बन जाता है तो मैं इसमें ही समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये मान लो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। तो हमारी क्या है, एक जो प्लेस है वो बढ़ गई है, ये बन गया हमारा 10 लाख। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने लास्ट हमारा सारा सेम रह गया, ये जो ये वाली हमारी चीज़ थी ना ये, ठीक है, ये चेंज हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि पहले हमारा एक मेंबर था यहाँ पे लैख का, पर हमारा जो इसके अकॉर्डिंग जो चार्ट है हमारा उसमें कितने मेंबर होने चाहिए 2, तो ये यहाँ आगे 2 मेंबर, जैसे हमने 1000 वाले में 2 मेंबर्स जो इनको इकट्ठा बोला था, ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग हमने ये जो लैख वाले हैं उनको इकट्ठा बोलना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 75, कौन से घर में रहते हैं ये लैख वाले में, तो ये क्या बन गया 75 लाख। तो बाकी का जो क्वेश्चन था आपका एज इट इज़ सेम है इसमें भी, तो ये डिफरेंस है इसमें। देखो अगर मान लो आपके यहाँ पे डिजिट और बन जाते हैं, 2 ले लो 1 ले लो, ठीक है। अगर तो 1 होगा तो यहाँ पे हमारी एक प्लेस बढ़ जाएगी, ये आगे करोड़, और नेक्स्ट वाली आ जाएगी 10 करोड़। तो सेम है लैख की तरह और 1000 की तरह, आपने इनको इकट्ठा लेके चलना, ये बन जाएगा 12 करोड़, ठीक है। बाकी क्या एज इट इज़। अगर बाय चांस मान लो किसी भी प्लेस पे 0 आ जाती है तो आपने क्या करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपके पास 50963825, ठीक है। क्या करना है, सिंपल ये ऐसे ही सेम पीछे से क्या बन गया 825, लास्ट वाले प्लेसेस लिख दो। अगर आप चार्ट लिखना नहीं चाहते हो सारा तो आप प्लेसेस लिख सकते हो, पर 1 10 100 1000 10,000, ये आ गया लैख 10 लाख करोड़, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो, करते हो तो वैसे हम यहाँ से ही हैं, पर इजी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बन गया 825, देख सकते हो यहाँ पे 825। देन अगेन जैसे हमारा ये 1000 पीरियड में 2 मेंबर्स रहते हैं तो ये इकट्ठा बोलेंगे हम, ये बन गया 63, यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद 63,000। तो उसके बाद आ गया हमारा देखो लास्ट तक तो सेम रहा, ठीक है, यहाँ तक, और ये जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वो सारा सेम था, ठीक है। अब देखो ये जो लैख वाला पीरियड है ना, ये यहाँ पे ना 0 आ गई है, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आपने ये जो 0 है ये इसके साथ जोड़ के इसका 50 बना देना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो प्लेस पे 0 आ जाती है वो प्लेस समझ लो कि हमारी मिस हो गई है, हमने इसको लिखना नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो इसका पीरियड पूरा है, मेंबर्स तो 2 लिखे हुए हैं 0 और 9, बट हम 0 को थोड़े ना लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है 9 ओनली, ठीक है। तो सिर्फ आएगा 9 लाख, ठीक है। ये नहीं आपने लिख देना है कि 09 लाख, ठीक है। तो ये आएगा 9 लाख ओनली। तो बाद में 0 को स्किप ही कर दो क्योंकि 0 प्लेस हमारी फिनिश है, 0 को हम लिखते ही नहीं है ऐसे, ठीक है। तो लास्ट डिजिट रह गया आपका 5 करोड़, तो ऐसे लिख दो इसके बाद 5 करोड़, ठीक है। तो आप ऐसा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्लेस पे 0 आ जाती है तो आपने इसको स्किप कर देना है, ठीक है। सो आगे हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ इसको, ठीक है। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा जो 1000 तक है वो सेम ही रहता है, पर जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, प्लेसेस के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको प्लेसेस याद करने में प्रॉब्लम है दोनों की,
तो आपने ये सिंपल तरीका याद रख सकते हो कि इंडियन और इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में ये जो 1000 तक की प्लेस है वो सेम रहती है, ठीक है, आगे वाली चेंज हो जाती है। देखो सेम क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। 92732856, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्लेसेस लिख दो ऊपर, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। देखो इसमें याद रखना है कि इंडियन सिस्टम में सिर्फ जो हमारा वंस पीरियड था उसमें 3 मेंबर्स थे, बाकियों में 2 थे। इसमें है जो सब में ही 3 होते हैं, ये सिंपल तरीका इसको याद रखने का कि इसमें सब में ही 3 मेंबर्स होते हैं। तो आपने सिंपल रफ में इसकी डिवीज़न कर लो, 3 मेंबर लास्ट में बच गए 2। तो 1000 के बाद कौन सा पीरियड आता है? मिलियन। ये आ गया मिलियन, ये आपका आ गया 10 मिलियन। सिंपल है, यहाँ तक सेम ही रहेगा आपका जैसे हमने पिछले वाले सिस्टम में किया था। ये आ गया 6, उसके बाद 2 इकट्ठे, ये आ गए 56, तीनों को इकट्ठे लेना है तो ये क्या बन गया? 856। ये हमारा बन गया 856। चेंज आएगा आगे वालों में। देखो उसमें हमने किया था 2 लेके, इसमें 3 को लेना है इकट्ठा। जैसे ही आपने इसको पढ़ा ना 856, ऐसे ही आपने इसको लिखना है 732। पहले एज इट इज़ ऐसे ही बोलना है, फिर आपने इसके बाद में इसका पीरियड लगाना है साथ में। ये नहीं है कि आपने ऐसे लिख दिया 732। इसमें यही इसीलिए कन्फ्यूज़न होती है कि आप जैसे ये इकल्ला हो गया 92, इसकी बारी बाद में है। पहले इसको देखो, जैसे हमने ये बोला है ना 856, इसको भी पहले ऐसे ही लिखना है। ये बन गया हमारा 732। सिंपल जैसे हम बोलते हैं ना कि ये नंबर बना क्या है, पहले हम इसको लिखेंगे कि ये नंबर क्या बना, 732 बना। अब ये कौन से पीरियड में आ रहा है? वो आएगा 1000 पीरियड, फिर हमने बाद में इसको 1000 लगाना है इसके साथ, ठीक है। ये है इसमें फ़र्क, ठीक है। 732,856 और लास्ट हमारा बच गया 92 ओनली। क्यों आया 92? क्योंकि हमारा जो लास्ट जो डिजिट है इसके मेंबर्स अभी पूरे नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जिसमें पूरे आ जाएंगे उसमें समझा देती हूँ आपको। इसमें मेंबर्स पूरे नहीं है तो ये आ गया 92 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन पीरियड में, ठीक है। ये आ गया 92,732,000 देन 856। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारा 5 लेके चलो, अगर आगे 5 आ गया तो ये आ गया 100 मिलियन। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल जैसे यहाँ पे 3 की डिवीज़न है ना, तो आपने तीनों को पहले इकट्ठा बोल के फिर बाद में इनका पीरियड साथ में लगाना है, ठीक है। जैसे इसका तो पीरियड 100 ही था तो वो तो लग ही गया साथ में, इसका 732,000 लग गया, तो इसका क्या बनेगा अब 592 क्या लगेगा इसका पीरियड अब मिलियन, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था, सेम यहाँ पे आ जाएगा 592 मिलियन, ठीक है, 732,000 एंड 856। सो ये नहीं है कि यहाँ पे आपने अगर हमने इसका पीरियड यहाँ पे ऐसे लगाया 1000 लगाया मिलियन लगाया तीनों को इकट्ठा बोल के, आपने ये नहीं कर देना है कि 856 के बाद आपने 100 लगा दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लास्ट वाले जो हैं इंडियन और इंटरनेशनल में सेम ही रहते हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ इसमें कि क्या पढ़ा हमने, ठीक है। इंडियन और मोस्टली जो बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यही बताऊँगी आपको कि पूरा चार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चाहे ना भी लिखो, अगर आपको एक याद हो गया तो आप क्वेश्चन के ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 10 100 प्लेसेस लर्न होगी तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्वेश्चन को लिखना भी और आपको चार्ट के थ्रू भी, ठीक है, दोनों के थ्रू आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि सिर्फ जो इंडियन सिस्टम है उसमें वंस जो पीरियड होता है, आपने ये मान के चलना है कि ये वंस वाला जो घर है इसमें 3 मेंबर्स हैं, बाकी वाले जो 1000 लाख करोड़ हैं उनमें 2 है, और इंडियन में इंटरनेशनल में क्या है, सब में 3 है। तो यही डिफरेंस है मेन,
जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो। अगर आपने प्लेसेस याद करनी है तो दोनों जो सिस्टम है, 5 जो प्लेसेस है लास्ट से पीछे से राइट साइड से, वो तो सेम ही है सब में, ठीक है। बस ये इनका इस चीज़ का डिफरेंस है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।